देख रहे हैं द मुरादाबाद मिरर न्यूज, दर्पण सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार शर्मा मुरादाबाद से द मुरादाबाद मिरर न्यूज से। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के विवादित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक और विवादित बयान के बारे में, जिससे पूरे धर्माचार्य और हिंदू सनातन धर्म के लोगों में काफ़ी रोष है। उन्होंने दीपावली के दिन बयान दिया है माँ लक्ष्मी को लेकर, जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे मुरादाबाद के कथा व्यास दीपक कृष्ण उपाध्याय जी से। व्यास जी, आपका क्या कहना है? वर्तमान में जो मौर्य जी का जो बयान है उसको सुनकर समस्त हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों का हृदय आहत हुआ है। ये बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है और पीड़ा के साथ साथ मुझे क्रोध और दया दोनों आ रही है मौर्य जी पर। वो उनकी बुद्धि का बौनापन इन सब प्रकार के जो वो बयान देते हैं या पोस्ट करते हैं उससे साबित हो रहा है। सनातन की एबीसीडी को वो जानते भी नहीं। जिस धर्म ने पूरे संसार को, समस्त पूरे संसार को एक ज्योति दिखाई है, असतो मां सद्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय आदि जैसे महावाक्यों को प्रदर्शित किया, अहिंसा परमो धर्म आदि जैसे महावाक्यों को हमारा वेद कहता है। वो ऐसे इस धर्म के वास्तविक स्वरूप को ना समझकर वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। और मैं समाजवादी के मुखिया अखिलेश जी से विशेष मुझे कहने का मन कर रहा है कि उनको बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और ये बौद्धिक रूप से इनको अपनी बुद्धि का टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन व्यास जी, ऐसा पहली बार नहीं है, उनका रिकॉर्ड खराब रहा है, लगातार वो सनातन धर्म को टारगेट करते चले आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो सच्ची में जिस माँ ने उनको जन्म दिया है उस माँ के गर्भ को कलंकित कर रहे हैं। और उनको एक और बात कह देता हूँ, अगर उनमें वाकई में अगर अपने आप को उनको लगता है कि वो बहुत बड़े नेता हैं या उनको लगता है कि हम बहुत बड़े बलशाली हैं, तो ये टिप्पणी जरा इस्लाम पर अन्य धर्मों पर भी कर दें। उनको केवल ये है कि हमारी सहिष्णुता का वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कल से ही जो समस्त हिंदू समाज के संगठन है, धर्माचार्य है, सभी ने उनका विरोध किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। समाजवादी पार्टी ने अगर इस समय इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं लिया तो सनातन धर्म प्रेमी इसका जवाब चुनाव में पार्टी को दे देगी। मैं ये बात बड़े विश्वास से कह रहा हूँ कि वो जो भी व्यक्ति इस समय, और मेरी सनातन धर्म प्रेमियों से अपील है कि वो इस बात को बड़ा संज्ञान लें और इसको सहज ना लें, इसको असहज होकर समझें कि जो पार्टी सनातन के साथ नहीं है और हम उसके साथ नहीं हैं। मैं अपने सनातन धर्म और अपने अनुयायियों से एक ही बात कहूँगा कि आप धर्म को प्राथमिकता दें। जो धर्म सहिष्णुता सिखाता है, आप उस पर अनर्गल कोई भी टिप्पणी कर रहे हैं, ये जल्द से जल्द ये रुकना चाहिए और इसका जवाब चुनाव में उनको मौर्य जी को देखना पड़ेगा। समस्त समाज के लिए, सनातन समाज के लिए आपका क्या? मैं सनातन धर्म प्रेमियों से एक ही बात कहूँगा कि ये जितने भी नेता हैं ये वोट की भाषा को समझते हैं, तो इनको वोट की भाषा से समझाया जाए। और अगर समाजवादी इन पर कोई भी संज्ञान नहीं लेती इसको विषय को, और संज्ञान लेने का क्या मतलब है, इनको बहिष्कृत करें, इनको पार्टी से अलग करें। अगर ऐसा नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी को कोई भी, मैं तो सनातन धर्म प्रेमियों से कहूँगा कि वो वोट ना दें। लेकिन व्यास जी, इससे पहले जो उन्होंने जब श्री रामचरितमानस के बारे में अपना बयान दिया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनका प्रमोशन करके उन्हें राष्ट्रीय सचिव बना दिया, महासचिव, और एमएलसी भी बना दिया चुनाव हारने के बाद। अखिलेश जी कितने अच्छे राजनीतिक नेता हैं इस बात का तो प्रूफ हो गया। मैं मुलायम सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूँ, वो उनमें नेता होने वाले गुण थे। और इनका तो बालकपन लगता है, अभी इनको राजनीतिक इनमें मैच्योरिटी नहीं है, इस सब को ये समझ नहीं रहे हैं। आप हिंदुओं की पीड़ाओं को नहीं समझ रहे हैं। भाई आप अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, तो आप जिस कृष्ण परिवार में, यदुवंश के परिवार में आपका जन्म हुआ है, तो आप थोड़ा सा जरा धार्मिक होने को आप केवल आडंबर करके दिखाते हैं। आप राजनीति, आपको अवसर है इस समय धर्म के पक्ष में खड़े होने का। आप ये ना समझें, कई बार धर्मज्ञ लोग भी अधर्म के पक्ष में खड़े होकर अपना बंटाधार करा लेते हैं। मैं केवल चंद वोटों के चक्कर में अखिलेश जी अगर इसका ठीक से क्या, इनको बहिष्कृत करना चाहिए, पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। पार्टी को स्पष्ट कहना चाहिए कि मौर्य जी के बार इस तरीके की टिप्पणी करने पर तत्काल प्रभाव से वो हैबिचुअली बार टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार टिप्पणी कर रहे हैं।
क्या ये सनातन की कमजोरी है या सनातन की उदारता है? सनातन कभी कमजोर नहीं था, ना सनातन कभी कमजोर होगा, ना इन साधारण व्यक्तियों के किसी व्यक्तित्व से सनातन पर कोई असर लेकिन पड़ता है। फिर भी हर कोई आया गया व्यक्ति सनातन पे टिप्पणी कर देता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे धर्माचार्य जो हमारे सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उनकी तरफ से सिर्फ खाली विरोध प्रदर्शन दिखता है। आज तक कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं हो पाई। अपेक्षा है, नेता ही टिप्पणी कर रहा है तो नेता को वोट से जवाब दिया जाएगा। सनातन धर्म प्रेमी इसका जवाब देंगे, मेरा विश्वास है। और मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ सनातन धर्म प्रेमियों से, आप इस विषय को न जाति में देखें, ना बिरादरी में देखें, केवल आप इसको धर्म में होकर देखें। सनातन धर्म प्रेमी जो भी हैं वो इसको केवल कौन यादव है, कौन मौर्य है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, इस विषय को एक तरफ रख दें। बस केवल हिंदू है और सनातनी है, ये सनातन का अपमान है। माँ लक्ष्मी का अपमान सनातन का है। कौन सनातन प्रेमी दीपावली का पूजन नहीं करता? अरे मौर्य जी भी अपना इतिहास उठाकर देखें, उनके पूर्वजों ने रामचरितमानस का और माँ लक्ष्मी का पूजन अनेक बार किया होगा, लेकिन उनकी बुद्धि का बौनापन मुझे बहुत आहत कर रहा है, समस्त सनातन धर्म प्रेमियों का आहत कर रहा है। ये थे दीपक कृष्ण उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य को रखा। मैं विवेक कुमार शर्मा, मुरादाबाद मिरर न्यूज़ से।